दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में शामिल होने वाला हर न्यायमूर्ति जस्टिस सीजीआई ही बन जाए। ऐसा ही खेला हो गया है जेके माहेश्वरी जी के साथ। दोस्तों, आज हम आपको अगले 6 सालों में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की पूरी लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा, जिससे आपको ये नई जानकारी हासिल हो पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर बता देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं। सीजीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति कोलिजियम करती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग कोलिजियम होती है, हाई कोर्टों के लिए अलग कोलिजियम होती है। ये कोलिजियम क्या भला है? कोलिजियम ही जजों की नियुक्ति, ट्रांसफ़र और उनका प्रमोशन करती है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कोलिजियम कैसे बना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान में कोलिजियम का कोई भी जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से ही कोलिजियम का गठन हुआ है। 1982 में फर्स्ट जज केस आया, उसके बाद 1992-93 में सेकंड जज केस आता है, 95 में थर्ड जज केस आता है। तो 93 में विधिवत रूप से हमारे देश में कोलिजियम की शुरुआत हुई। अगर मैं अभी के कोलिजियम की बात करूं तो इसमें चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज शामिल हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कुल 5 जज होते हैं। वहीं अगर मैं हाई कोर्ट के संदर्भ में कोलिजियम की बात करूं, हाई कोर्ट में जो नियुक्तियां होती हैं उसके लिए जो कोलिजियम का गठन होता है, तो उसमें सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस शामिल होते हैं। तो अभी सबसे पहले ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नई कोलिजियम कैसी है। सुप्रीम कोर्ट के नई कोलिजियम में कौन कौन से जज शामिल हैं, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो कोलिजियम है, नई कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सीजीआई बीआर गवई शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। तीसरे नंबर पर हैं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ जी। चौथे नंबर पर हैं जेके माहेश्वरी जी। और 5वें नंबर पर अभी अभी नई सदस्य बनी हैं बीबी नागरत्ना जी। सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर सीजीआई, उन्हें 65 वर्ष आयु तक ही सेवा देनी होती है। 65 वर्ष के बाद सीजीआई हों या जज हों, वो रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, अभी जो नए सीजीआई बीआर गवई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना के बाद 14 मई को नियुक्त किए गए हैं। संजीव खन्ना का जो कार्यकाल था नवंबर 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक था। और उससे पहले, संजीव खन्ना से पहले आपको पता है कि डीवाई चंद्रचूड़ हमारे देश के सीजीआई थे। और अब जो नए सीजीआई हैं, जिनकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है, वो हैं बीआर गवई साहब। और बीआर गवई साहब का कार्यकाल भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मात्र 120 दिन तक वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे। नवंबर 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि बीआर गवई की उम्र नवंबर 2025 में 65 वर्ष की हो जाएगी। जब सीजीआई संजीव खन्ना रिटायरमेंट लेने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने कानून मंत्रालय को बीआर गवई के नाम की सिफारिश भेजी थी। उसके बाद राष्ट्रपति ने इनके नाम पर मुहर लगाई थी और राष्ट्रपति ने ही बीआर गवई को सीजीआई पद की शपथ दिलाई थी। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगले 6 सालों में कौन कौन से न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बनेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीआर गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे, तो बड़ा सवाल ये है कि इसके बाद अगले सीजीआई कौन होंगे। अगले सीजीआई होंगे जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027 तक देश के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पद पर बने रहेंगे। क्योंकि जब ये सीजीआई बनेंगे तो इनकी उम्र 63 वर्ष की हो जाएगी और 2 साल इनके पास बचेगा। वहीं अगर मैं अगले सीजीआई की बात करूं तो
सूर्यकांत के बाद अगले सीजीआई विक्रमनाथ होंगे। विक्रमनाथ 10 फरवरी 2027 से सितंबर 2027 तक सीजीआई रहेंगे और इसके बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे। कायदे से तो विक्रमनाथ के बाद जेके माहेश्वरी जी का नंबर आना चाहिए, क्योंकि कोलिजियम में अभी इनकी स्थिति जो है वो चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर हैं जस्टिस वीबी नागरत्ना, जिन्हें हाल ही में कोलिजियम में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किस्मत ने कहीं ना कहीं धोखा दिया जेके माहेश्वरी के साथ। जब विक्रमनाथ सितंबर 2027 में रिटायर होंगे तब जेके माहेश्वरी 65 वर्ष के हो जाएंगे। और अगर विक्रमनाथ के रिटायरमेंट के वक्त जेके माहेश्वरी जी की उम्र 65 वर्ष नहीं हुई होती तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हो सकते थे। लेकिन कोलिजियम में शामिल होने के बावजूद जेके माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई नहीं बन पाएंगे। तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ के बाद अगली सीजीआई बनेंगी वीवी नागरत्ना। बहुत इंपॉर्टेंट सीजीआई हैं दोस्तों, क्योंकि वीवी नागरत्ना देश की पहली महिला सीजीआई होंगी, देश की पहली महिला सीजीआई। और आजकल अपने तमाम फैसलों के लिए जस्टिस वीवी नागरत्ना सुर्खियों में हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वीवी नागरत्ना जी का कार्यकाल बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि 24 सितंबर 2027 को ये सीजीआई पद की शपथ लेंगी। उसके बाद अक्टूबर 2027 में ही ये रिटायर हो जाएंगी, यानी इनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाएगी। मात्र 1 महीने तक ही सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई रहेंगी वीवी नागरत्ना जी। और देखिए, कोलिजियम में जो 5 सदस्य होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र 65 वर्ष होती जाएगी वो रिटायर होते जाएंगे। जब BR गवई सीजीआई पद से रिटायर होंगे तो अगले जो कोलिजियम के सदस्य होंगे उनका नाम है P नरसिम्हा। जब सूर्यकांत रिटायर होंगे तो JB पारदीवाला कोलिजियम के अगले सदस्य बनेंगे। और जब जेके माहेश्वरी रिटायर होंगे तो कोलिजियम के अगले सदस्य होंगे KV विश्वनाथन। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वीवी नागरत्ना जी के बाद सुप्रीम कोर्ट के अगले सीजीआई होंगे P नरसिम्हा। 30 अक्टूबर 2027 से 2 मई 2028 तक P नरसिम्हा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे। वहीं जो JB पारदीवाला साहब हैं वो 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे। वहीं जो KV विश्वनाथन साहब हैं वो 12 अगस्त 2030 से 25 मई 2031 तक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जो लोग भी सीजीआई बन रहे हैं उनका जो कार्यकाल है बहुत छोटा रहता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने। इसकी वजह जानते हैं क्या है? जब ये सीजीआई बनते हैं तो इनकी उम्र 62 साल, 63 साल, 64 साल, 64.5 साल तक होती है। और कोलिजियम को देखा जाए तो इसमें वयोवृद्ध जस्टिस शामिल हैं। कोलिजियम में युवा जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और इसीलिए कोलिजियम व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि क्या कोलिजियम व्यवस्था रखा जाए या इसकी जगह कुछ और राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जैसा कुछ लाया जाए। क्योंकि कोलिजियम पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि भाई भतीजावाद चल रहा है, भाई भतीजावाद के यहाँ पर आरोप लगते रहे हैं। और इसी कोलिजियम में वरिष्ठ जजों को शामिल किया जाता है और यही लोग जो लोग शामिल होते हैं, अगर कोई जज कोलिजियम में शामिल है उसकी उम्र 65 साल नहीं हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बन सकता है। लेकिन जो जेके माहेश्वरी हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको विस्तार से बताया कि अगले 6-7 सालों में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से सीजीआई होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और BR गवई जो अभी मौजूदा सीजीआई हैं उनसे आपको कितनी उम्मीदें हैं, आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।